क्वेश्चन नंबर 5 त्रिकोणमिति 8.1 का। इसमें हमें समकोण त्रिभुज में दिया हुआ सेक थीटा का मान 13/12 है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। इसका मान हमारे पास कितना दे रहा है? सेक थीटा का मान हमारा होता है कर्ण बट्टा आधा। तो कर्ण का मान हमारे पास 13 है, आधा का मान हमारा कितना है? 12। ये हमारा कोण है थीटा, यहाँ पर ए बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले लंब निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान हमारे पास कितना? 13। 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमें दियो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान हमें निकालना है। ए बी का मान होता है 169 बराबर इसका मान होता है 144 प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का मान निकालेंगे कितना निकल के आएगा? 169 माइनस के 144। तो बी सी स्क्वायर का मान कितना निकल के आएगा? 25। तो बी सी का मान निकालें कितना निकल के हमारे पास? ये निकल के आ रहा है अंडर रूट में 25 का मान होता है 5, कितना होता है 5। अब निकालेंगे इसमें सारे त्रिकोण मित्र, हमें सेक का दिया हुआ तो हम निकालते साइन का। तो हमारे पास कितना 5 निकल के आ रहा है, तो निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान हमारा कितना? 5/13। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो इसका मान कितना निकलेगा? आधा बट्टे कर्ण 12/13। टेन थीटा का मान निकालेंगे कितना निकल के हमारे पास? लंब बट्टा आधार। इसका मान कितना निकल के आएगा? 5/12। और इस तरीके से हम निकालते हैं इसमें कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13/5। इसे निकालें कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास आधा बट्टे लंब। तो आधा कहता है 12/5। ठीक है, ये हमारे हो गया आंसर। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला इसके लिए हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस का थीटा बराबर का हमारा होता है कॉस थीटा, और एक होता है कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा। तो हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर के कॉस बी। क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास न्यून कोण दिया हुआ है, तो ये वाला को हमारे 90 से छोटा होगा, इसीलिए इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का बी। क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस का। कंपेयरिंग करेंगे तो 90 माइनस का ए बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस का बी। तो ये 90 से 90 कटेगा तो माइनस के ए बराबर माइनस का बी, माइनस से माइनस कट गया तो एंगल ए बराबर के एंगल बी। ये हमारा हो गया प्रूफ। ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान हमारे पे कितना है? यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस के 64। ऐड करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 113। ठीक है, ए सी का मान निकालेंगे कितना निकलेगा? 100√13। तो 1 निकलेगा अंडर रूट में 113। हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला पद। पहला हमारा क्या क्वेश्चन क्या था? 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं तो 1 प्लस, अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी? साइन थीटा वैल्यू निकल के आएगी 8/113। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 7/113। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/113। इसकी वैल्यू 1 माइनस के 8/113। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1 प्लस 7/113। इसके निकले 1 माइनस के 7/113। इसको हल करेंगे तो कितना निकल गया? 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा। इसमें भी 7/113 का होल स्क्वायर जाएगा। तो ये हमारा आएगा 1 माइनस के 8 इंटू 8/113 और 1 माइनस के 7 इंटू 7/113। इसको हल करेंगे तो तुम्हारा हल होकर आएगा यहाँ पे। इसको हम यहाँ हल करते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस के 64/113, 1 माइनस के 49/113। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा?
113 माइनस के 64 अपॉन 113 माइनस के, हमारे 113 है 49, ठीक है, क्योंकि 49 अपॉन 13 में से 9 के 4 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 10 4 6, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, एक दूसरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है किसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, कॉट का मान हमारे यहाँ पे है, कॉट थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कॉट थीटा का मान हमारा कितना निकल के आएगा, कॉट थीटा का मान आएगा यहाँ पे 7/8 कितना निकला, तो इसमें लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना निकल गया 49/64, ये होगा हमारा आंसर।